अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मामू फूड सीक्रेट लोकेशन आज आपके लिए एक रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। हाँ जी, रान रोस्ट करेंगे और कौन कौन से मसाले इनमें जाएंगे, कैसे की जाएगी, सारा तरीका आपको बताऊंगा। मेरे साथ रहिए इंशाल्लाह ताला। जी व्यूअर्स, तो रान एक ले ली, इसको बड़े बड़े कट लगा लिए। ख़ास तौर पे ये जो है जोड़ वाला हिस्सा, इसको एहतियात से कट लगाना है। और ये सेंटर में ये सारे इधर उधर कट लगा दिए। तो इस पे लगाते हैं नमक और लगाएंगे इस पे सिरका। सबसे पहले सिरका और नमक लगा कर रखना तकरीबन 2-3 घंटों के लिए। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, नमक लगाते हैं। नमक आपने तकरीबन, ये आप चेक कर लें, ये इस तरह करके 4 से 5 चम्मच जो है आपने नमक के लगाने हैं। और ऐसा लगाना है ताकि नमक जो है इसके कट्स के अंदर चला जाए। ठीक है, ये चला जाए इसके कट। ठीक हो गया। अब इस पे लगा देना आपने सिरका। ये काम करने के बाद आप जी तकरीबन 3 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह खुले पानी में इस तरह करके धो लेंगे। ठीक है, ये जो इसके ये वाले मैंने कट लगाए हैं, इनमें ऐसे उंगली लगा के इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको धो लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक इस तरह की टोकरी लेंगे, उसमें इसको डाल देंगे। जी व्यूवर्स, धोने के बाद ये इस तरह की एक टोकरी में से निकाल लिया। अब इसे खुश्क होने देंगे, अच्छी तरह से खुश्क करेंगे, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। सारा तरीका आपको बताऊंगा डिटेल के साथ। मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह ताला आप भी बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से ये बनेगा। जी तकरीबन 1 किलो घी डाल दिया कढ़ाई में, और कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर रख दी है और घी डाल दिया। तो अब इसमें फ्राई करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसे रान को ड्राई कर लिया है। ये देखें, ड्राई कर लिया है इसको अच्छी तरह से। अब इसको डालेंगे, बिस्मिल्लाह। ये अब इसे रेड करेंगे दोनों साइडों से। दोनों साइडों से हमने इसे रेड करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली इसकी जो रंगत है ये आनी चाहिए, ये ब्राउन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्राउन हो चुका है। तो बस थोड़ी जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई करने के बाद अब इस तरह के एक स्टेनर में ये रख देंगे। ये अच्छी तरह से इसका जो घी है इसमें से निकल जाए और जो है ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। मसाला तैयार करते हैं, जो मैरिनेट करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें इसमें जा रही हैं, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दही डाल दिया है, तकरीबन आधी प्याली दही की है। इसके बाद ये 1 चम्मच ज़ीरे की है। 2 चम्मच हमने डाल दिए, 2 चम्मच हमने डाल दिए दादर मिर्च के। अब इसमें डाल दिए तकरीबन 3 से 4 लेमन का जूस डाला है इसमें, लेकिन हमने पल्प नहीं निकाले, पल्प हम निकालेंगे भी नहीं। ठीक है, ये डाल दिए। अब इसके बाद डालेंगे टार्टिक एसिड। टार्टिक एसिड इसमें डालेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच। करीब हो गया। अब इसमें डालेंगे नमक। वैसे मैंने पहले डाल दिया था, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे मसाले के लिए, 1 और ये 2 छोटी चम्मच। अब इसमें आ रही है जी हल्दी। हल्दी भी ये 1 चम्मच। अब आ गई सुरख मिर्च। सुरख मिर्च तकरीबन 3 चम्मच डालेंगे।
ये छोटे चम्मच हैं, छोटे ही डालेंगे। ये ले थोड़ी सी ऊपर डाल दी। अब इसके बाद आ गई जी अजवाइन। अजवाइन डाल दी जी। इसमें 3 से 4 चम्मच जाए, 4 चम्मच जाएंगे इसमें सूखे धनिए के। ठीक है, पाउडर 1 2 3 4। ठीक है, 4 चम्मच डाल दिए सूखे धनिए के, ये पाउडर किया हुआ। अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है ये भर के गरम मसाले का डाल दिया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो बना के रखा हुआ है ये तकरीबन 4 चम्मच जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और आखिर में डालेंगे इसमें, आखिर में नहीं अभी है, ये तकरीबन 1 2 3 4 चम्मच सोया सॉस के डाल दिए। अब इसमें डालने हैं जी केचप। एक पैकेट या समझ ले कि 4 से 5 चम्मच जो है वो हमने केचप के डाल देते हैं। अब इसे करेंगे जी अच्छी तरह मिक्स। मिक्स करेंगे बड़ी अच्छी तरह इसे, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे जर्दा रंग जी। ये थोड़ा सा इसमें जर्दा रंग डाल दिया। मिक्स करके इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने छोड़ देना। छोड़ने की वजह यह है कि सारे मसाले जो हैं मेल्ट हो जाएंगे और अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। फिर इसे मैरिनेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट इसे रखा है और इसके बाद आप इसे मैरिनेट करेंगे। बिस्मिल्लाह। दोनों तरफ से एक जैसा मसाला जो है लगा देंगे इस तरह करके हाथों के साथ। ज़रा ये जो कर्स हमने लगाए हैं उनके अंदर चला जाए। अब इसे तकरीबन जितना भी टाइम देंगे वो बेहतर है, लेकिन हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा मुकम्मल होने के बाद अब पानी में जो चीज़ें जाएंगी स्टीम देने के लिए, तेज़ पत्ता है, बादियाख्ता, ये ज़ीरा है, और थोड़ी सी ये दालचीनी है, और 5 अदर ये लौंग है। अब ये डाल देंगे पानी में। बिस्मिल्लाह। ये पानी में डाल दिया। अब इस पे ये एक रख दिया स्टेनर, देसी जुगाड़ वाला। अब इसमें डाल दिया जी बटर पेपर। ठीक है जी, ये बटर पेपर लगा दिया। डन होगी। गल समझ आई है? ਵੇਖ ਲੈਣਾ फिर ना करा कोई चीज़ समझ नहीं आई। हूँ तो मैं पूरी डिटेल के नाल दस दिता जी। ये डाल दिया, बिस्मिल्लाह, ये डाल दिया इधर। अब ये सारा मसाला इसमें डाल देना जी। अल्हम्दुलिल्लाह आग नीचे जला दिया। अब इसको स्टीम लगाएंगे, कम से कम ये 2 घंटे लेगा। बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह रोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। वो माशाल्लाह 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 जी। अब इसे दिखाते हैं कितना टेंडर है। बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये कितनी टेंडर है माशाल्लाह। ये सबसे जो नाजुक पार्ट है ये देखिए मछली का माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसे करते हैं गार्निश। पहले ये अदरक डाल देते हैं इसके ऊपर। लो जी।
अल्हम्दुलिल्लाह रान हमारी हो चुकी है रोस्ट। तो ये स्टीम रोस्ट होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेसिपी मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताई है। तो अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। दें मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।